सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर की रिलीज हो चुका है गाइस। तो इसमें मैं बताऊंगी कि कितने लोगों का जो है वो कितना नंबर आया है, और यहाँ पे जो है आप लोगों का कितने नंबर पे कट ऑफ बन सकता है, आप लोगों के कितने रॉ मार्क्स हैं, तो आप लोगों को तैयारी करना चाहिए आगे फिजिकल वगैरह की। उसके अलावा मैं इसमें ये भी बताऊंगी कि कौन सा शिफ्ट जो है वो आपका हार्ड था एंड कौन सा शिफ्ट आपका इजी था। इनफैक्ट मैं ये भी आपको बताऊंगी कि इसमें जो है आपको नॉर्मलाइजेशन कितने मिलने के चांसेस है। मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि अभी जो है वो ज्यादा बच्चों का डेटा नहीं है, तो ये आप इसे अप्रोक्स मान के चल सकते हैं। इसे आप पूरा सटीक नहीं मान सकते, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि अभी जो है कल ही रिलीज हुआ है तो आज ही की, तो इस वजह से जो है अभी जितने बच्चे का डेटा आएगा, जैसे जैसे बच्चे के डेटा आते जाएगा, फिर आपका जो है वो आपका जो है शिफ्ट भी आपको पता चलेगा कि कौन सा शिफ्ट और ज्यादा हार्ड था या कौन सा इजी था। ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, बट यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। इसमें भी मैं आपको जो है पूरा एनालाइज करके भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें मैं सारी चीजों को बताऊंगी, और उसके अलावा मैं आपका स्टेट वाइज भी कटअप बताऊंगी। ठीक है, तो अभी जो है वो ओवरऑल मैं बता रही हूँ। अभी जो है अगर मैं आपको कटअप वगैरह बताऊंगी तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी कटअप का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक ये पूरा डेटा नहीं आ जाएगा, तब तक जो है वो कटअप बताना सही नहीं है, क्योंकि जो भी आपका कटअप बनता है वो सारे बच्चों के डेटा के अकॉर्डिंग ही आपका कटअप बनेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी कटअप पे आप ध्यान ना दें तो सही रहेगा। लेकिन हाँ, अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे जो भी बताऊंगी आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस, या आप अपना शिफ्ट देख सकते हैं कि आपका कौन सा शिफ्ट हार्ड होगा या कौन सा शिफ्ट आपका जो है वो इजी है। वो आप कौन से शिफ्ट में है, आप हार्ड वाले शिफ्ट में है या इजी वाले शिफ्ट में है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता रही हूँ, जो कि है आपका मेल कैंडिडेट मार्क का एबव ड्रॉ मार्क है। यानी कि ये जो है मैंने ये डेटा जो है ये आपके रैंक मित्रा का है, ये मैं बता रही हूँ। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका जो है मेल कैंडिडेट का एबव ड्रॉ मार्क्स है। ठीक है, यानी कि जो उनका जो है अभी जो है आंसर की में जितना मार्क्स उनका सही हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका मार्क्स है जिसमें 115 है। ठीक है, 115 में जो है वो एक भी स्टूडेंट नहीं है, ये चाहे वो जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, या एससी से हो, या एसटी से हो। ठीक है, यानी 115 से ऊपर किसी का भी नहीं आया है। ठीक है, अगर वही एक बात जैसे आपका 110 है। ठीक है, तो ये आपका 110 है। अगर मैं 110 की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट एक है, जो कि ये आपके ओबीसी कैटेगरी के है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के हैं। उसके अलावा अगर मैं 100 मार्क्स की बात करूंगी गाइस, तो इसमें जो है टोटल 55 स्टूडेंट है, जिसमें से 10 आपके जनरल कैटेगरी के, 37 आपके ओबीसी से, 5 आपके ईडब्ल्यूएस से, और एससी से 3, और ये एसटी से 0। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जो 95 मार्क्स की अगर मैं बात करती हूँ गाइस, तो ये आपका जो है टोटल स्टूडेंट इसमें 301 है। उसके बाद जो है जनरल से आपका जो है 47 है, ओबीसी से 193 है, और ईडब्ल्यूएस से 46 है, और एससी से आपका 13 है, एसटी से आपका 2 है। ठीक है, 90 की अगर बात करूँ, 90 से ऊपर जो है वो कितने स्टूडेंट का है, सिर्फ आपका जो है 1210 स्टूडेंट जो है इन 90 से ऊपर ही मार्क्स ला पाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो है जनरल वाले 230 हैं, ओबीसी वाले 742 हैं, ईडब्ल्यूएस वाले 164 है, एससी वाले 52 है, और एसटी वाले 22 हैं। ओवरऑल मैं 80 की बात करूँ, 80 से ऊपर जो है कितने लोगों का है, 7395 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें से 1184 आपके जनरल कैटेगरी के हैं, 4444 आपके ओबीसी के हैं, 971 ईडब्ल्यूएस के हैं, 614 आपका एससी का है, और एसटी का 182 है। ठीक है, तो ये आपका जो है बहुत ज्यादा भी नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग जो है वो ज्यादा नंबर नहीं लेकर आ पाए हैं। तो अगर आप चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, जो कि 70 या 60 से ऊपर वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो ये है आपका 75, 70 और 65। ये तीन जो है, ये तीन अगर ये तीन आप देखेंगे गए, 70, 75, 70 और 65। ठीक है, ये जो है यही जो है ये तीन चार जो है आपका, यहाँ तक कि आप 60 से ऊपर वाले ले लीजिए, इसमें जो है ज्यादा लोग हैं। अगर हम इसकी बात करें, जैसे 70 से 75 से ऊपर वाले जो है वो कितना है, 12,586 है टोटल स्टूडेंट, और 70 से ऊपर वाले कितने हैं, 17,799 है। 65 से ऊपर वाले है जो है 22,671 है, और 60 से ऊपर वाले 26,447 है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपका जो है वो अगर मैं ये कहूंगी कि इस डेटा के अकॉर्डिंग कि अगर आपका जो है 90 से प्लस ऊपर है, या फिर 100 से प्लस है, तो मतलब कि आपको जो है वो बनने के चांसेस हैं।
आपको जो है वो आपका जो है सिलेक्शन होने की चांसेस है, मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि मैं आपको यही बताऊँगी कि अभी अभी उसका क्लियर नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो है आपका जो है वो कम बच्चों का डेटा है। हो सकता है और बच्चे का डेटा है जो जो 110 से ऊपर लाया हो, या 115 से भी ऊपर लाया हो, या 80 से ऊपर, 90 से ऊपर, तो ऐसे भी बच्चों का डेटा आपको आ सकता है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम ये बताते हैं आपको कि कौन सा शिफ्ट है जो कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, एंड कौन सा शिफ्ट है जो ईज़ी है और आपको नॉर्मलाइज़ेशन मिलने के चांसेस किसमें कितना है, ठीक है? तो ये भी आपका जो है रॉ स्कोर की है, ये भी मैंने रैंक मित्रा का जो है ये है। मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि मैं ये जो है ये सिर्फ अभी रैंक मित्रा का है, बाकी मैं पूरा एनालाइज करके मैं आरपीएफ कांस्टेबल पे एक पूरा वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो है अगर मैं एग्जाम डेट की अगर बात करूँ, तो जो आपका जो है 2/3/2025 को जो पेपर था गाइस, 2/3/2025 को जो पेपर था, जो 12:30 बजे से लेके 2 बजे तक, ये जो है जिसमें एवरेज मार्क्स कितना आया है 55, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट इसमें कितने हैं 1162 है, ठीक है। तो ये जो है ये मैं हार्ड से जो है इजी शिफ्ट पे चलूंगी, ठीक है। ये जो है ये सब जो है ये आपका कौन सा है, ये आपका हार्ड शिफ्ट है, ठीक है। ये जो है आपका कौन सा शिफ्ट है guys? तो ये आपका हार्ड शिफ्ट है। जैसे कि अगर यहाँ पे जो है आपका 12/3/2025 की अगर मैं बात करूँ, जो आपका 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का जो पेपर था, इसमें एवरेज मार्क्स जो है वो स्टूडेंट का कितना है 56 आया है। अगर टोटल स्टूडेंट की बात करूँ तो 1182 है। उसके बाद वैसे ही अगर मैं बात करूँ 12/3/2025, जिसका जो है एग्जाम शिफ्ट कितना था 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक, उनका एवरेज स्कोर आया है जो कि 57 है, और जो है इसमें टोटल स्टूडेंट 1096 है, ठीक है। तो ये आपका जो 17/3/2025 जिसका 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक था, ये भी हार्ड शिफ्ट में आते हैं। 2 तारीख और जो तीसरा मंथ था आपका जो है 2025, जिसका जो एग्जाम टाइमिंग था 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, वो भी हार्ड शिफ्ट में आते हैं। उनका एवरेज स्कोर 58 था। उसके बाद 18/3/2025 जिनका एग्जाम शिफ्ट जो था वो 9 से 10:30 बजे था, ये भी हार्ड शिफ्ट में आते हैं। और 4/3/2025 यानी जिसका 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक था एग्जाम का टाइमिंग, वो भी हार्ड शिफ्ट में आते हैं। तो ये सब जो है ये आपके हार्ड शिफ्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके हार्ड शिफ्ट में आते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे जो है सबसे जो अभी जो है, ये हो सकता है कि 2 तारीख वाला जो है ये ऊपर नीचे हो जाए, या 12 तारीख वाला थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाएगा, या 2 तारीख वाला जो है वो सेकेंड नंबर पे आ जाए। तो ये ऊपर नीचे बस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आप इसे यही लेकर चल सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा बट यही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगी कि यहाँ पे जो है आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस कितने हैं guys, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो है सबसे अगर जो है ये आपको जो है 1 2 3 वाला जो बात कर रही हूँ, जैसे कि जो आपका 2 तारीख वाला है, उसके बाद जो है जो 12 तारीख वाला है, और जो आपका दूसरा भी 12 ही तारीख वाला है, इसमें जो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस है, वो आपको जो है 10 से 12 नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस है। 10 से 12 नंबर जो है ये आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से अगर हम यहाँ तक की बात करें, जो आपका 17 तारीख की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैं अलग ले लेती हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो 17 तारीख हो गया, उसके बाद जो आपका 2 तारीख हो गया, 18 तारीख हो गया, 4 तारीख हो गया, 11 तारीख हो गया, इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूँ, तो इसमें जो है ये आपको मिल सकता है गाइज, आपको जो है 8 से 10 नंबर जो है ये नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस है इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबसे इजी शिफ्ट आपको कौन सा था, ये आपका जो है सबसे हार्ड शिफ्ट था, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम इजी शिफ्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन जो है आपका जो है 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे जो है आपको जो है 5 6 जो है ये जो शिफ्ट है इसी में ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आपका जो है ये अगर बात करूँ, तो ये आपका जो है इजी शिफ्ट है। ये जो है आपका कौन सा शिफ्ट है, ये आपका इजी शिफ्ट है, ठीक है। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन 1 2 नंबर ही मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इजी शिफ्ट की बात करूँ, तो कौन कौन सा आपका इजी शिफ्ट, तो जैसे अगर मैं बात करूँ 3 तारीख वाला जो पेपर था आपका, 3 तारीख वाला जो पेपर था, जो 12 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक था, वो आपका जो है इजी से था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 7 तारीख वाला जो आपका पेपर था 9 से 10:30 बजे, ये भी आपका इजी शिफ्ट था। 11 से 3 की अगर बात करूँ, तो ये भी आपका 11 जो तारीख को जो आपका पेपर हुआ है 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक, ये भी आपका इजी शिफ्ट था। 17 तारीख को जो आपका पेपर हुआ है 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक, ये भी इजी शिफ्ट था।
4 तारीख को जो आपका पेपर हुआ है, वो भी जो है आपका 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक ये भी इजी शिफ्ट था। और 17/3/2025 की अगर मैं बात करूँ, इसमें 9 बजे से लेकर 10:30 बजे है, इसमें जो है आपका इजी शिफ्ट था, ठीक है। तो इसमें मैं अगर बात करूंगी आपको नॉर्मलाइजेशन जो है वो कितना देखने को मिलेगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन जो है ये आपको 2 से लेकर या 1 से लेकर 5 भी देखने को मिल सकता है, या 2 से लेकर 5 भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कि आपका कौन सा इजी शिफ्ट है, आपको आप इजी शिफ्ट में आते हैं या हार्ड शिफ्ट में आते हैं। अदरवाइज मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि अभी कट ऑफ पे बात करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक पूरे लोगों का डेटा नहीं आता है तब तक कट ऑफ नहीं आपका बनेगा। और अगर अभी मैं कट ऑफ बताऊंगी तो या तो वो हाई जाएगा या फिर लो जाएगा, ठीक है। तो अभी कट ऑफ पे आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन मैं आपके लिए कट ऑफ का जरूर पूरा एनालाइज करके लेकर आऊंगी। झूठा दिलासा देना सही नहीं है, तो मैं आपको पूरा एनालाइज करके लेकर आऊंगी। तो प्लीज़ आपको जो है अगर उसका देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। आते हैं हम इसका जो है आंसर की का पूरा जो है आपका एनालाइज करके लेके आऊंगी और पूरा आपको सटीक जानकारी दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।